चैनल। तो कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक है। और टाइटल देख के समझ गए होंगे आप लोग, तो ये है मोस्ट अवेटेड व्लॉग है और मोस्ट रिक्वेस्टेड व्लॉग है। बिकॉज ना बहुत जने लव स्टोरी पार्ट 4 हम लोग को बोले थे बनाने के वास्ते, बट हम लोग को टाइम नहीं मिल रहा था। ईद आ गई थी, फिर उसके बाद में बर्थडेज वगैरह ऐसा हो गया था। तो मैं आज सोची चलो लव स्टोरी पार्ट 4 बनाएंगे बोल के। तो बहुत जनों का वेटेड है, मेरे को डीएम्स भी आए बहुत सारे। तो दीदी कब बता रहे आप लोग की रिक्वेस्ट की वजह से लेके आई। नहीं तो मैं 3rd पेज ख़त्म कर दी थी, लेकिन बहुत जने ईद के दिन भी मेरे को पूछे दीदी कब बना रहे, ईद के बाद बना रहे या ईद के दिन बना रहे। रेडी है ना आप लोग सुनने के वास्ते? तो चलो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो एक्चुअली जो है ना हमारा पार्ट 4 इतना टाइम इसलिए हुआ बिकॉज ईद भी थी, जैसा अभी बोले ना, तो चीज़ों के से और इतना ज़्यादा आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं चीज़ का, बल्कि हम लोग लिटरली मतलब नहीं सोचे थे। तो अच्छा दिख रहा हमारे को भी जो है, इतना ज़्यादा आप लोग वो कर रहे हैं। एंड रही बात अब हमारे पार्ट 4 की, तो स्टार्ट मैं इनो करना अच्छा बेटर है पार्ट 4। तो लव मैरिज के बाद 1 महीने के बाद में थोड़ा बहुत शुरू हो गया था लाइक, तो मतलब ऐसे गेम खेलते ना लोग, वैसा गेम खेलना शुरू हो गया था। तो उड़ाने के वास्ते शुरू कर दिए थे, प्लानिंग करना, इनको जाके जो है सिखाना कि ऐसा ऐसा बोल के। मैं आप लोगों को बोलता हूँ आगे आगे क्या है। तो एंड जब मैं कुछ बना रही थी तो इनके सगे मॉम तो आके मेरे को एक बात बोले, शादी हो गई 2 महीने भी नहीं हो रहा था, तो ये बात बोले तुम उसको क्या देख के शादी कर लिए, उसके पास कुछ भी नहीं है। मतलब मेरे को समझ में नहीं अपन की जब उतनी एज नहीं थी पैसों के बारे में या घरों के बारे में ये सब चीज़ सोचने की। तो मैं एकदम शॉक हो गई, ऐसा कहीं को बोल रहे। ऐसा हो रहा था कि इसमें दोनों को जो है ना काना भर रहे थे। यस। खाली मेरे को ही नहीं या खाली इनको ही नहीं, दोनों साइड। मतलब इनको वो करे बाद में मेरे को फिर आके मेरे को कुछ और सुनाते थे इनको आगे कि सुनाते थे इतनी जल्दी कहीं शादी को जल्दी कर कहीं को लिए, कर ये सब लिए, ये सब कौन सुना इनके रहे थे? इनके मेरे मम्मी के पास या छोड़ दो ले जाके। यस करेक्ट। तो ऐसा करते थे गाइस। या तो ये स्टार्टिंग हमारे को जो है ना, जैसा हमारी लव मैरिज हुई ये शुरू हो गए थे हमारे साथ प्रॉब्लम। और ये सब प्रॉब्लम्स के बीच में सबसे ज़्यादा जो है ना माइंड पे जो है ना, जो हमारे को जो है स्ट्रेस हुआ, वो था कि किड्स के ऊपर। मतलब भाई हम लोग जो है ना काफ़ी यंग थे वो टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग देखे भी पार्ट 1 पार्ट 2, वो टाइम पे जो है ना वी डिडंट प्लान एनीथिंग अबाउट किड्स। मेरा इंटेंशन ये था कि इनको मेरे पास रख लूँ। मतलब एक रहता ना भाई, वो अफेक्शन था, प्यार वाला। अब इनको मेरे को जो है ना वो सब चीज़ों का उतना वो नहीं था। तो वी थॉट कि चलो थोड़ा टाइम लेंगे इसके ऊपर, देखेंगे। लाइक किड्स प्लानिंग तो हर कोई करते ना भाई, अभी कहीं को भाई विल जस्ट लाइफ अभी है, देखेंगे थोड़ा कुछ कमाएंगे ये करेंगे। तो उसमें जो है ना कहीं कहीं बार ऐसा टोन मारते थे, तो तुम लोगों को बच्चे नहीं हो रहे होंगे फलाना, 1 ईयर हो गया बच्चे नहीं हो गए। वो तो मतलब 1 ईयर कुछ बड़ी बात नहीं है। आजकल तो लोगों को 10 साल 15 साल तक भी बच्चे नहीं हो रहे, नहीं होते। और 10 साल 15 साल के बाद में अल्लाह का वो है हो जाते हैं। तो वो सब अपनी अपनी पर्सनल प्लानिंग रहती कि भाई कैसा क्या फिर है। एक हाईलाइट बात बोलेगा इस उसके बाद में ये बोले कि काले हैं तुम्हारे बच्चे भी काले पैदा होते देखो। अरे यार हद हो गई थी इतना टॉर्चर करना। मतलब एक एक पॉइंट्स जो मारते ना, बहुत दिल को लगती वो बात। वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना दिमाग में स्ट्रेस भी होता। और उससे क्या होता मालूम है, अपन अपनी जो लाइफ है, बिकॉज देखो एक घर छोड़ के हम मेरे पास आए थे। मतलब मैं इनको जो है ना भरोसा दिलाया था, मेरे पास आए थे। उसके बाद में जो है ना यहाँ पे आने के बाद में ऐसे बातें जब होते हैं ना, तो आई कैन अंडरस्टैंड इनके ऊपर क्या वो मतलब हो रहा हमारे था। नानी सास ऐसा कुछ पता ऐसे नहीं करते थे, लेकिन जो इनके मॉम थे ना, मतलब आप लोग पूछते अब कहाँ है बोले, तो मैं उसकी वजह से आप लोग को ये शेयर करी। ऐसे ऐसे चीज़ें हुए हमारे लाइफ में, तो अब उनका नाम भी नहीं लेते हम लोग, घर में भी नहीं लेते, लाइफ में भी नहीं लेंगे, आगे भी नहीं लेंगे। बिल्कुल। और शेयर हम लोग नहीं भी करना सोचे थे ये चीज़, लेकिन आज शेयर भी करना इसलिए पड़ रहा बिकॉज आप लोगों के पूछे भी इनके मम्मी कहाँ है, इनके मम्मी कहाँ है, तो इसलिए हम लोग जो है ना ये शेयर भी कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा कोई इंटेंशन नहीं था इसके ऊपर, हम लोग लेकिन छोड़ दिए थे। इसकी वजह से हम लोग ये भी सोचे आप लोग के साथ शेयर करें तो थोड़ा बोझ भी हल्का होता। लाइक आप लोग हमारी फैमिली है बोल के हमेशा। तो एक बात बोलना चाह रही मैं आप लोग को, लव मैरिज करे तो ना माइंड से और फिजिकली फिजिकली दो से दो भी भी अपन प्रिपेयर्ड रहना। यस बिकॉज लव मैरिज करना तो कोई भी कर लेते हैं भाई, प्रॉब्लम लॉन्ग रन। यस वैसे आप बहुत कम स्टोरियाँ सुने होंगे। मैक्सिमम जो है ना ये हो गया वो हो गया, नो नो छोड़ लिए, यही ज़्यादातर सुनते हैं। वो बिकॉज इसलिए होते मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं रहते हर कोई। तो हम लोग जो है ना वो एज में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत वो है हमारे ऊपर की वो चीज़ भी समझदारी हम जो या है बोलते समझदारी, ना बिकॉज वो हम लोग जो है ना
उतनी कम एज में जो हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ, आई थिंक 50-60 ईयर्स के फैमिलीज को भी वो एक्सपीरियंस नहीं वो हुआ। इनको कहीं को कर लिए, इनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो बात कौन बोल रहे? खुद की मॉम बोल रहे तुम कुछ रखना था, या तुम जो हस्बैंड के साथ थे उनके साथ रहना था परफेक्ट। तो वो चीज़ हम भी मानते थे, चलो भाई खुद ही सही रास्ते से नहीं गए, दूसरों को भी सिखा रहे तुम भी तोड़ लो। छोटे बच्चे थे जब शादी कर लिए, बच्चों को छोड़ दिए, नानी के पास छोड़ दिए, मामा के पास छोड़ दिए, ऐसा कर लिए। सो वालों की लाइफ मतलब उतनी अक्ल तो थी हमारे पास, तब इनो करे सब गलती, इनो ऑलरेडी मेरे को सब बोल दिए थे। फिर उन्होंने हमको बोल रहे इनके पास कुछ भी नहीं है और इनसे शादी कर लिए तो तुमको सीधा रास्ता समझा रहे। हाँ काले बच्चे पैदा होते। अरे कुछ भी यार, आप लोग कभी नहीं सुने होंगे ऐसे बातें करे उन्होंने। और जब ना जो सेकंड हस्बैंड को जब शादी कर लिए थे ना, उनको बहुत हिमाकत थी, बहुत ही हिमाकत थी। लाइक अब उनको समझ में आता, वो उनकी एज हो गई तो बहू आती काम में, बेटा काम में आता, तो अल्लाह वो चीज़ दिखाना भी उनको ज़रूरी है। बिकॉज बेटा बेटा ही होता हमेशा, भाऊ भाऊ होती, कितना भी कर लो सगी। तुम सेकंड शादी कर लो, उसके बच्चे रहने दो, या थर्ड कर लें दो, उनके बच्चे कभी काम नहीं आते। जो फर्स्ट हस्बैंड के बच्चे हैं उन्हें हमेशा काम में आते। तो जितना मेरे नानी नाना जो समझते थे ना, मेरे सगे मॉम ये नहीं समझते थे ये बात, कि उनका मतलब एक ही हमेशा थॉट चलता था नेगेटिव रास्ते पे, कुछ भी मतलब ऐसा करो वैसा करो। तो ये जो है ना, ये जो गेम जो चल रहे थे, ये चीज़ें जो है ना नाना नानी को भी जो है और दूसरे फैमिली मेम्बर्स को भी सिखा के एक फोर्सफुली डिसीजन लेना पड़ा हमारे नाना नानी को कि हम लोग को सेपरेट करना वहाँ से। तो वो एक रीज़न बहुत बड़ा उनका भी उसमें वो था, बहुत अच्छा करे वो चीज़ है। तो चलो मैं तो अभी भी बिकॉज अल्लाह ऐसे का प्लान करने वालों के पास रहना भी नहीं रहना भी नहीं है है। गाइस, करेक्ट जो बच्चों का बुरा सोचते, जो भावों को बेटियां बनाने वाले भी बहुत जने हैं मालूम, मगर मेरी किस्मत में नहीं है ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अब नानी सास तो कुछ नहीं कर सकते, उनकी लाइफ मतलब उनकी एज हो गई, अब चलना ऊपर आना उनको नहीं होता। बस घर में इतने मुश्किल हालात में भी हम साथ थे, यस बिकॉज भाई हम लोग शादी करें एंड लड़े हम हो लोग जाते, तो हम लोग सोचे नहीं अब कुछ करना है भाई बोल के हम लोग मैं जो कंटिन्यू ब्लॉगिंग पकड़ी ना, बस अल्हम्दुलिल्लाह अब ना लेकिन सब पैदा हो रहे गाइस, हाँ ननन सास नंदोई मेरी मामा चाचा सब जने पैदा हो रहे। लेकिन जो दिल पे लिखे जाते ना, चलो हम माफ़ भी कर देते ऊपर के दिल से, लेकिन जो अंदर बैठे हुए रहते ना बातें, वो कभी साफ नहीं सामने होते। होता इनकी शादी नहीं हुई थी ना, तो जब इनके मामा यहाँ जो थे ना, इतने मतलबी इंसान थे, मतलब शादी को इनको घर में रख दिया, मतलब इन्हों थे 17-18 ईयर्स के, तो इनको घर में रख के क्या करे, अपन अच्छा कमा लिए, बाहर जाके बिल्डिंगा बना लिए, घरा बना लिए, इनको रखे, मतलब सौदा केयर लाओ, टेकर जैसा, हाँ वो हो हर गया। चीज़ लाओ, मतलब बोल के एक सपोर्ट मिल गया। मतलब घर का एक बच्चा रहा तो मालूम ना कैसा रहता, इतने मतलबी इंसान है, अल्लाह उन लोग को देखना। अब जाके जब इनका टाइम आया, इनकी शादी हुई, इनकी बच्चे, इनके वाइफ आए, तो तुम कौन हम कौन बोल के ऐसा बदले गाइस, सेपरेट कर तो दिया ये। ऐसा सेपरेट करे और ऐसा बदले वो लोग। तो उनकी भी पेट में औलाद है, तो अल्लाह कहीं से कहीं दिखा देते ये चीज़। मतलब झूठा रिश्ता था हम लोगों के पास, सब चीज़ें झूठे थे। मतलब पैसा है तो आते थे, लेकिन कि जॉब अच्छी रहने दो, इन्हों गाड़ी खरीद लेने दो, कुछ पैसा रहने दो, सब जने आते थे सलाह। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये बोलता हूँ, जो भी पेरेंट्स अभी जो है ब्लॉग देख रहे, अगर उनके दिमागों में कहीं भी ये है कि भाई डाइवोर्स कर लेंगे, छोड़ लेंगे ये वो, तो मैं पहले आप लोगों को ये बात बोल रहा हूँ, अपने बच्चों को देखो, लाइफ उन लोगों की लाइफ, उन लोगों की क्या होती वो सोचो। अगर बच्चों में भी अगर आपको बेटियां हैं तो उनका सबसे पहले ज़्यादा सोचो। सोचो, बिकॉज कल के दिन उन लोग भी बड़े होते, उनके भी शादियां होती, उन लोग भी कई ससुराल में ससुरालों में उनके भी, जाते। इनके भी 2 बहना है, तो सोचो इनके ससुराल वाले कैसा टोन मारते होंगे। मतलब मैं तो भाऊ हो गया गया, लेकिन मेरे को हकीकत मालूम थी, बट उनके ससुराल वाले आज नहीं तो कल पूछते तुम्हारी मम्मी ऐसा करे, तुम्हारे मम्मी पूछते नहीं, तुम्हारी मम्मी घर को बुलाते नहीं, उन लोगों को भी रहता। भाई एक दिमाग लगाओ, सब कुछ सही सेट करो, उसके बाद में जो करना है करो। करना किसी को सेट नहीं करे, अपनी लाइफ सेट कर ली है तो वो गलत है। छोड़ देंगे, किसी यस के हालों पे छोड़ देंगे। मतलब चलो कोई अल्लाह सपोर्ट दिए नानी को, तो उन्होंने सपोर्ट करे, लोग इतना बड़ा करे वो करे, लेकिन बट आगे फ्यूचर किस पे बोलते, कुछ भी छोटा बड़ा कुछ भी हो दो, पेरेंट्स पे चाहती अल्लाह उनको वो देना, हिदायत देना भाई, अपन वही दुआ कर सकते हैं बस और वो कुछ भी कर नहीं। सकते। सो इतना पर्सनली हम लोग इसलिए बोल रहे गाइस, आप लोग हमारी फैमिली है, बिकॉज हम लोग को लॉन्ग टाइम काम करना है यूट्यूब पे, तो ऐसा नहीं है थोड़े बना के छोड़ देना, ऐसा कुछ भी नहीं है, लॉन्ग टाइम इंशाल्लाह हम लोग को बनाना है। बस हम लोग शेयर करें, हमारे दिल पे गुजरी ऐसे चीज़ें, तो इसलिए शेयर करें। थोड़े बच्चियाँ थोड़े लेडीज़ क्या करते अपने दिल में रख लेते, कभी नको रख लो,
और कोई दूसरी आयशा नको बनो। तो मैं इसलिए सोची आप लोग के साथ शेयर करेंगे तो हल्का रहता एंड सुकून भी रहता। और आप लोग का रिक्वेस्ट भी था पार्ट 4 बनाओ बोल के। गाइस लव मैरिज हो गई हम लोग की, हम लोग घर में सेटल हो गए, अच्छा हुआ। उसके बाद में 1 साल के बाद में नबा पैदा हुए, तो वहाँ पर शुरू हुआ। वहाँ पर एक और अलग ही मतलब ऐसा हो गया कि चलो अब हो गया भाई, इन लोगों को फर्स्ट बेटी हुई तो मतलब ख़त्म है अब। ख़त्म। जैसा इन लोग वो करे वैसा वो बोल के। भाई मैं तो एक खुली बात बोलता हूँ, वो सब अल्लाह के हाथ में है। बेटा होना बेटी बेटी होना बेटा कोई नहीं, मतलब लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँ, जो बेटी हुई ना अल्हम्दुलिल्लाह वो हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, बहुत बरकत थी रहमत। अल्हम्दुलिल्लाह। नबी का सलाम बोलते घर में, तो वो मैं रियली हमारे मतलब मेरे आंखों के सामने मैं वो यस। चीज़ें एक्सपीरियंस करा, बहुत खुशी हुई मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे में डिफरेंट जो लोग रखते ना, उन लोगों को ऐसी जगह लेके जाके मारना, दिल बोलता। सही भी बोल रही ना, जो आजकल बेटा नहीं कर रहा ना, आजकल वो बेटी करके दिखा रही। तो यस हमेशा बिल्कुल। ये चीज़ पे मेरे को बहुत गुस्सा आता गाइस। फिर मैं जब प्रेग्नेंट थी अली के टाइम पे, फिर बोले देखो बेटी छोटी होंगी, फेस देखो तो समझ में आ जा रहा बेटी छोटी होंगी। ऐसा अल्लाह बोले मुंह पे मारे जैसा धड़ एक बेटा दिए, तो उन लोग को वो हो गया। फिर बेटा हुआ तो अली के साथ क्या करें उन लोग, मैं ये आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगी गाइस इंशाल्लाह। अगर आप लोग का रिक्वेस्ट है तो मैं शेयर करूँगी। तो ऐसा था, उसकी वजह से ना हम लोग किसी के पास नहीं लेके जाते हमारे बच्चों को, किसी के पास। वो लोगों के हमेशा मतलब वो दिलों में रहता, उसका अपन कुछ इलाज नहीं है वो चीज़ का। अपन बेहतर है दूर रहना हमेशा के लिए। सो इसीलिए भाई हम लोग कहीं किसी को ले लेके नहीं जाते, हमारी फैमिली हम बस यही है। मतलब इधर वाले भी सही नहीं है हमारे, इधर वाले भी सही नहीं है। मतलब बच्ची की लाइफ कभी भी टोंट उसका कभी कोई सा घर नहीं होता, बस हस्बैंड एक सही है ना, उसका लाइफ अच्छी रहती। इस बस थोड़ा इमोशनल हो गई थी मैं, और कुछ भी नहीं। एंड जब अपने बच्चों पे कुछ गुजरता ना, तो जब मालूम होता तो कौन इंसान कैसा है। तो आप लेडीज़ का ना कभी भी कोई सा भी घर नहीं होता अपना, हमेशा बस एक हस्बैंड अगर साई रहे ना तो उसका रियल घर वो होता। मतलब यहाँ के अगर अपन माँ बोले ना, माँ टोन शुरू हो जाता पेरेंट्स के पास। अगर वहाँ के ससुराल में बोले ना तो यहाँ शुरू हो जाता। तो नहीं, उससे अच्छा ना अपन दिल में रख लेना अच्छा है। बट मेरे को तो आप लोग मिले, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बट ऐसे कितने लोग हैं जो भुगत रहे होंगे दिलों में रख लेके। तो हमेशा ऐसा नको करो यार। कोई हस्बैंड्स देख रहे तो भी आप वाइफ के फीलिंग्स, उस क्या चीज़ का प्रॉब्लम है ज़रूर समझो, और बस साथ दो यार। आप कहीं आते शादी करके तो आप ज़रूर साथ देना बहुत ज़रूरी रहता लाइफ में। अगर शादी हो गई, घर से निकल गए, तो समझो वो ज़िंदगी आपका नहीं चुन की होने वाली है। कोई भाई नहीं देखता, कोई भावज नहीं देखती, कोई कुछ भी नहीं देखते, बट हस्बैंड देखना ज़रूरी रहता। मेन चीज़ ये था हमारा लव स्टोरी पार्ट 4। तो आई थिंक आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आए तो बस दुआ करो गाइस। हमेशा जो बोलती हूँ मैं, हमारी फैमिली के वास्ते हमेशा दुआ करना। बहुत मुश्किलों से हमारी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हुई ना। मैं इसलिए किसी को, मेरे बच्चों को किसके पास भी नहीं भेजती हूँ। बस जाना है तो हम लोग घूमने जाते, बस इतना ही हमारा फैमिली का फंडा बस। तो चलो गाइस, ज़्यादा इमोशनल हो गए होंगे आप लोग भी मेरी लव स्टोरी सुन के, बिकॉज मैं बोली थी आप लोग को पार्ट 3, 4, 5, 7 भी बन जाते मेरे लव स्टोरी के। तो उसके वजह से आप लोग बोले नहीं दीदी बनाओ, हम लोग सुनते, हम लोग आपके सपोर्ट है, आपका साथ देते बोले, तो उसकी वजह से मैं बनाई गई। ऐसा दिखा हमारी आज की लव स्टोरी पार्ट 4। और इंशाल्लाह तो फिर मिलती हूँ मैं ज़बरदस्त वीडियो के साथ। चिल्लें, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखना, जैसा हमेशा बोलती हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़।